था तो कहते हैं भाई उसने 40,000 बंदे मरवाए थे कोलंबिया में। सोचो 40,000 बंदे भाई कितने ज़्यादा होते हैं। एक दिन में 2 लाख रुपए के तो रबर बैंड खरीदता था उन पैसों को बांधने के लिए। यहाँ पे है पूरी पाब्लो एस्कोबार की फैमिली की कब्र। तो भाई सबसे फेमस जो पाब्लो का डायलॉग था ना कि या तो तुम सिल्वर ले लो या फिर तुम मेरी गोली ले लो, उनको आज तक भी जमीन के अंदर से US डॉलर निकलते हैं भाई। अगर इसीलिए यहाँ के लोग चिढ़ते हैं मेदेइन के कि भाई इसको नार्को टूरिज्म मत बनाओ यार, कि आप ग्रेवयार्ड विजिट करवा रहे हो लोगों को। Who are offered to pay the international debt if they remove the extradition and let them to continue with it. Okay. स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में मेदेइन कोलंबिया से। अब ज़्यादातर लोग मेदेइन बोलते हैं तो मैं भी मेदेइन बोलने लग गया। मेडेलिन तो बिल्कुल ही गलत सा हो जाता है, क्योंकि जैसे पोलो को भी ये पोयो बोलते हैं ना, तो मेदेइन ही होना चाहिए भाई इसका। तो आज हमने कर रखा है संटी भाई और मैंने एक टूर बुक जिसकी कॉस्ट हमको पड़ी है 5,000 पर पर्सन। पता नहीं प्राइवेट टूर है या फिर ग्रुप के साथ है, लिखा तो प्राइवेट था पर वहाँ पे 10 बंदों का आ रहा था। तो 10 बंदों का प्राइवेट टूर तो कुछ नहीं होता, पर हमने बुक कर दिया क्योंकि मेरे को सबसे सही लगा। इस टूर की रेंज पड़ जाती है 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक आपको रेंज मिल जाएगी। पर मैंने 5,000 वाला इसलिए किया है, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। वैसे 3,000 वाला भी ठीक है अगर मतलब आपको 2-4 चीज़ें देखनी है। तो आज हम देखने वाले हैं भाई कोलंबिया क्यों फेमस था। आप सब लोगों के दिमाग में कोलंबिया, मेदेइन, काली ये सब इसलिए दिमाग में आता होगा जिनमें से आपने देख रखा होगा नार्को सीजन पाब्लो एस्कोबार की वजह से, कि भाई पाब्लो एस्कोबार यहाँ का क्या पूरी दुनिया का भाई वो ड्रग लॉर्ड था। मतलब वो बंदा खतरनाक ही था यार। ठीक है, अब उसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैंने 5,000 वाला टूर क्यों लिया, अगर आप में से किसी ने नार्को सीजन देखा होगा तो पाब्लो एस्कोबार ऐसा बंदा था, मान लो क्रिमिनल था वो, ठीक है, क्रिमिनल टेररिस्ट कुछ भी कह लो उसको। तो जब सरकार ने कहा ना कि भाई हम तेरे को जेल में डाल लेंगे, तो पता है बंदे का रिप्लाई क्या था, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे विश्वास नहीं करता, मैं तुम्हारी जेल में जाऊंगा ही नहीं, तुम कितनी कोशिश कर लो। तो सरकार बोली ऐसे कैसे नहीं जाएगा। तो बोला चल ठीक है, तुमको जेल में डालना ही है ना, मैं अपनी खुद की जेल बनाऊंगा और उस जेल में रहूँगा जिसमें मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी होगी, और प्राइवेट सिक्योरिटी मेरे पास रहेगी, और कोलंबिया की सिक्योरिटी फोर्सेस प्राइवेट सिक्योरिटी से दूर रहेगी थोड़ा। ठीक है, मतलब वो जेल टाइप तो थी नहीं, वो एक होटल टाइप था जिसमें कसिनो वसीनो ये सब मतलब 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता था। मतलब वो कहता था बस मैं इसमें रहूँगा, पर इसको जेल कह लो कुछ कह लो, पर मैं तुम्हारी जेल में नहीं आऊँगा। सोचो भाई, सरकार को ऐसे बोल देता था वो बंदा, क्या ही औकात थी सरकार की उसके सामने ना। तो 5,000 वाले टूर में वो जेल का भी इंक्लूडेड था। मतलब वो थोड़ा दूर है, मतलब जेल तो कैसे कह सकते हैं, उसको होटल ही था वो। तो वो दिखाने लेके जाते हैं, वो इंक्लूडेड है। पर शायद 3-3,500 वाले जो टूर है ना, उनमें शायद वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए मैंने 5,000 वाला टूर बुक कर दिया। मैंने कहा यार वो तो मेन चीज़ है देखने वाली, फिर 2-4 ही चीज़ें दिखाएंगे जहाँ पे ग्राफिटी बनी है उसकी, और कहाँ पे मारा गया था, कहाँ पे उसकी कब्र है, और 2-4 चीज़ें लेके जाएंगे। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये मेदेइन शहर के लोग हैं ना भाई, ये बिल्कुल हेट करते हैं पाब्लो एस्कोबार से। थोड़े बहुत मैं भी 1-2% होते हैं जो प्यार भी करते हो। मतलब पाब्लो एस्कोबार ने अपने आप को एक रॉबिन हुड बनाना चाहता था कि मतलब अमीरों से पैसे लेके मैं गरीबों में बांटूंगा। मैं देखो ड्रग्स तो बेचता हूँ, कोकेन में बेचता हूँ, कोकेन का मतलब मैं शहंशाह हूँ, पर मैं वो पैसे लेके गरीबों में तो बांट रहा हूँ। तो गरीबों से सपोर्ट चाहता था, जैसे मतलब वोट खरीदना चाहता था वो इलेक्शंस में गरीबों के। पर बाद में यार उन्हीं गरीबों को उसने मरवाया भी। मतलब उनको नहीं मरवाया, उसके परिवार में से कोई पुलिस में काम करता होगा तो उसको मरवा दिया, कोई पॉलिटिशियन था उसको मरवा दिया, कोई बंदा कुछ भी जो भी उल्टे काम करता था उसके खिलाफ जो करता था मतलब उसको मरवा देता था। और कहते हैं भाई उसने 40,000 बंदे मरवाए थे कोलंबिया में। सोचो 40,000 बंदे भाई कितने ज़्यादा होते हैं। मतलब एक हमारे यहाँ पे इंडिया में एक MLA इलेक्शन जीत जाता है अगर 40,000 वोट मिल जाए तो उसको। 40,000 बंदे भाई उस बंदे ने मरवाए थे। तो उसका टूर हम लेने चलेंगे, और बहुत ही कम कंपनियां हैं भाई जो ये वाला टूर करती भी हैं, क्योंकि कई कंपनियां भी पसंद नहीं करती कि भाई ये वाला टूरिज़्म प्रमोट हो कोलंबिया में, कि भाई नार्को टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है, ये टूरिज़्म वो चाहते ही नहीं प्रमोट हो।
तो इसलिए बहुत कम कंपनियां हैं जो ये वाला टूर करती हैं, पर वैसे काफ़ी सारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ढूंढना पड़ेगा, आराम से आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी, हॉस्टल में भी जाके देख सकते हो। पर ये जो हॉस्टल स्पेशली है ना, ये वाला हॉस्टल ये टूर कराता नहीं है, ये इसके सख्त खिलाफ है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऑनलाइन बुक कर लिया। अभी 9 बजे वो आने वाला है, 4-5 घंटे का टूर है, चलते हैं भाई। मेरे को नहीं पता ये हॉस्टल खिलाफ क्यों है इसके पाब्लो एस्कोबार के, पर यहाँ पे तो इन्होंने सब लिख रखा है 1980 से लेकर 2000 तक। खैर ये तो 1990s में ही मर गया था पाब्लो एस्कोबार। द डार्कनेस ऑफ नार्को टेररिज्म, ये सब लिख रखा है यार, फिर भी खिलाफ क्यों मेरे को पता नहीं। भाई ये पहुँच गए हम होटल के बाहर अभी आए नहीं हो बंदे, 9 तो बज लिए। तो होटल के बाहर का देख लो, ये नज़ारा है अभी। तो भाई अभी मैंने ना उसको फ़ोन कर दिया, मैंने अपना इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा रखा है, अनलिमिटेड कॉल मिलती है मेरे को 1 साल के लिए। तो मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा भाई तू आया नहीं अभी तक, मैंने कहा एक टूर बुक करा था। तो कहता यस बॉस आई एम कमिंग, यू आर स्टेइंग इन द मसाया होटल। मैंने कहा हाँ भाई। तो कहता यस आई एम स्टक इन द ट्रैफिक। मेरे को लग रहा है कि भाई मैं पाब्लो एस्कोबार हूँ, मेरे को रिपोर्ट करने लग रहा है वो बंदा कि भाई यस बॉस आई एम कमिंग जस्ट 5 मिनट्स। चलो वेट करते हैं। कह रहा है यू आर स्टेइंग इन द मसाया होटल। तो कह रहा आई एम कमिंग, ऐसे पता नहीं क्यों बोल रहा है। चलो देखते हैं कैसा बंदा आएगा। तो भाई अब आए हम सबसे पहले स्टॉप पे। ये स्टॉप है आपको ये दिखाने के लिए कि जब मतलब बंदा अमीर हो जाता है, एकदम से अमीर हो जाता है गलत काम करके, उनको अमीरों के उसमें भी घुसना पड़ता है। तो उसका मन करता है कि भाई मैं भी अमीरों वाली चीज़ें करूं, जैसे मतलब जो अमीर लोग करते हैं, जैसे गोल्फ खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो जो आप घर देख रहे हो उसके पीछे था कोलंबिया का सबसे रईस कंट्री क्लब। सबसे रईस कंट्री क्लब था जहाँ पे अमीरों की मेंबरशिप थी, पर उन लोगों ने पाब्लो एस्कोबार को मेंबरशिप देने से मना कर दिया कि भाई तेरे को हम मेंबरशिप इस क्लब की नहीं देंगे। सारी चीज़ें शुरू हुई थी 1975 में, जब पाब्लो एस्कोबार मतलब मेडेलिन कार्टेल, काली कार्टेल, ये सब पहले से थे। ऐसा नहीं है कि एस्कोबार ने आके कोकेन का बिजनेस स्टार्ट किया था। एस्कोबार को उन्होंने अपने टीम में इसलिए लिया था क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन आती थी ड्रग्स की अच्छी तरह। उसने बोला कि मैं ट्रांसपोर्ट करके दिखाऊंगा तुम्हारे ड्रग्स अमेरिका तक, तुम 1-1 किलो 10-10 किलो भेज रहे हो, मैं 500-500 किलो भेज के दिखाऊंगा। तो लोगों को विश्वास नहीं, उसने भेज के दिखाया। तो ऐसे पावर में रेज होता गया। वही होता है ना, छोटा बंदा होता है, पावर में रेज हो जाता है, फिर वो मालिक बन जाता है। तो मेन चीज़ शुरू होती है 1981-82 के करीब पे, जब भाई अमेरिका में आ गया एक्स्ट्रेडिशन लॉ। एक्स्ट्रेडिशन लॉ आ गया कि भाई आप क्राइम मान लो कोलंबिया में करते हो, पर अमेरिका अगर कोलंबिया को कहता है कि भाई तुम इस बंदे को अमेरिका भेजो, ये जेल अमेरिका में काटेगा ये बंदा, तो उस चीज़ से एस्कोबार बड़ा ही मतलब परेशान हो गया। उसने कहा भाई नहीं, यहाँ पे तो उसके पास सब था, पावर था, पैसा था, दौलत शोहरत सब कुछ थी, सब पॉलिटिशियंस कंट्रोल में थे, सब पुलिस वाले कंट्रोल में थे, पर अमेरिका में उसको कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। तो उसने कहा नहीं भाई, ये एक्स्ट्रेडिशन लॉ मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। उस एक्स्ट्रेडिशन लॉ को हटाने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने क्या क्या किया वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो जब कंट्री क्लब वालों ने मना कर दिया उसको देने से मेंबरशिप, तो बोला तुम जाओ ना, क्या करोगे तुम। उसका इतना पैसा था, इसने खुद का क्लब बना दिया, सबसे मोस्ट लग्जूरियस क्लब इन द कोलंबिया। सबसे बड़ी बिल्डिंग भी थी उस टाइम की कोलंबिया में। ये सारी जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये एक भी नहीं था, मतलब फ्लैट था बिल्कुल, ये बिल्कुल कोई घर नहीं था, सिंगल स्टोरी वाले घर होते थे। पर उसने 8-9 मंजिल की बिल्डिंग बनाई, जिसके सबसे ऊपर रहती थी उसकी फैमिली, और उसके नीचे जितने भी गेस्ट वगैरह आते थे उसको दिखाता, देखो कितना आलीशान है, ये है वो है। अब शुरू करते हैं हम 1994 के बाद उसने क्या कांड करने शुरू करे, और आप देख के कई कांड तो हिलने वाले हो। पूरी वीडियो ढंग से देखना, क्योंकि नार्कोस वगैरह जो सीज़न आपने देखा भी होगा ना, तो वो बनाया जाता है कि लोगों को ना पसंद आए वो चीज़, कि लोग देखें उसको, हीरो बनाएं, ये सब है ना। तो पर असली चीज़ जो गाइड बता रहा है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट इसने कराए क्यों, इतने सारे लाइन में हैं, जितने मतलब सुने भी नहीं होंगे। इस अकेले बंदे ने इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए कराए ताकि बस ये रहे, पब्लिक को ही दिखाता था कि गवर्नमेंट ना ढंग से काम नहीं कर रही, मैं उनको तबाह कर रहा हूँ, और ये पब्लिक के लिए काम नहीं कर रही। पब्लिक में पैसा बांट देता था कि देखो भाई मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। अब पब्लिक को परेशान करोगे बम ब्लास्ट करके, पब्लिक डाल लेगी सरकार पे प्रेशर, जो कि पाब्लो चाहता था। तो इसलिए वो पब्लिक को दबा के रखता था, ताकि वो सरकार पे प्रेशर बना के रखे कि भाई हाँ ये प्रेशर बना रहना चाहिए कि मैं वरना बम ब्लास्ट करता ही रहूँगा। भाई एक महीने में इतने करा देता था। 7 अप्रैल 7 अप्रैल 7 अप्रैल 7 अप्रैल। हमारे गाइड ने अभी आपने देखा होगा, बता रहे थे कि उनकी मम्मी इस दिन 7 अप्रैल को यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी मेदेइन की,
पर ये बम ब्लास्ट हुआ था ब्लॉक 21 में, इनकी मम्मी काम करी थी ब्लॉक 10 में। देख लो भाई, क्या ही बताएं। अब आप ये देखो, बैंक्स को डिस्ट्रॉय करने का, बैंको कैराफेटरियो, ये कोई बैंक होगा भाई। 27 अगस्त सेम बैंक, 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 27 अगस्त सेम बैंक। ठीक है, देख लो एक दिन में कितने बैंकों की ब्रांच को बम से उड़ा दिया, बम ब्लास्ट करा दिया वहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, ये लीकर स्टोर पे कराए थे इसने। 29 अगस्त वहीं से शुरू हो गया। ये एस्तानी को मतलब लीकर स्टोर पे कराया। 29 अगस्त 29 अगस्त 29 अगस्त 29 अगस्त 30 अगस्त 30 अगस्त 30 अगस्त 31 अगस्त। एक देख लो भाई, ये सारे मतलब इसने कराए हैं। अब ऐसे कहते हैं भाई, जो ओसामा बिन लादेन ने अटैक कराया था ना, किस पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11, उसको इंस्पिरेशन मिली थी पाब्लो एस्कोबार से, जिसने कराया था एवियांका एयरलाइंस पे, जो कोलंबिया की एयरलाइंस है। 27 नवंबर 1989 में इसमें बम ब्लास्ट करके सिविलियन प्लेन उड़ा दिया था, सिर्फ एक बंदे को मारने के लिए। चलो ये तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं सारे बम ब्लास्ट गिनवाने लग गया। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला आपको बता देता हूँ। एक बंदे को मारने के लिए इसने बोगोटा शहर में 2 ब्लॉक्स की इमारतों को उड़ा दिया। 2 ब्लॉक बिल्कुल फ्लैट हो गए थे, क्योंकि 500 किलो RDX का था या पता नहीं क्या का था, वो फोड़ दिया था भाई। और 20 मीटर गहरा खड्डा हो गया था वहाँ पे बोगोटा के सिटी सेंटर में। चलो अगली जगह चलते हैं। ये इन्होंने दिखाया है कि भाई कैसे हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखानी रह गई आप लोगों को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने गाइड संटी भाई के साथ बैठे हैं। एक चीज़ क्या रह गई थी, ये देखो, इस तरफ इस पूरी दीवार में है छेद। ये छेद क्यों है भाई? ये छेद हैं, ये बुलेट मार्क्स हैं, मतलब अभी बनाए हैं ये तो ड्रिल करके, कि जितने हज़ार लोग मरे हैं यहाँ पे 47,000 छेद हैं, 47,000 छेद हैं यहाँ पे, कि इतने लोगों को एस्कोबार ने अकेले मरवाया है पूरे कोलंबिया में, उसके राज में। और 1993 में वहाँ पे आखिरी में लिखा है कि एस्कोबार भी मारा गया। देखो तो भाई, सबसे फेमस जो पाब्लो का डायलॉग था ना, कि या तो तुम सिल्वर ले लो या फिर तुम मेरी गोली ले लो। What was that silver or the bullet? What was in the column? Plata or plomo. Plata or money. Plata un plomo. Plata o plomo. That was the way how he buy the information of people. What means, for example, we know it about the lady who was the employee of the general of the police station of Envigado. Supposed to be the people of Escobar go to looking for that lady and tell them like, hey, we need the information from your boss. Supposed to be, if she don't help, they have the pictures of his son in the school, and they offer like, okay, you can help to us, I'm gonna give you a good money. Or if she don't help, his family gonna feel the consequence and gonna start to kill his kids or his father or mother or something like that. तो यही चलता है भाई हर जगह गुंडों का, तो यही होता है, या तो तुम पैसे ले लो या फिर तुम हमारी गोली खा लो, सीधी सी बात है। और ये बताते हैं कि एस्कोबार ना मस्त पैसे देता था, ऐसा नहीं छोटी मोटी रिश्वत देता था, बढ़िया करके पैसे देता था सबको, कि भाई कोई मतलब मना ना कर पाए। ऐसी रिश्वत दो कि अगला बंदा मना ही ना कर पाए और आपका काम फटाफट कर दे। तो अभी जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। तो एस्कोबार की जो मम्मी थी ना, वो स्कूल टीचर थी, और एस्कोबार जब बॉर्न हुआ था वो हुआ था रियो नेग्रो में, जो आपको एयरपोर्ट याद है जहाँ पे हम लैंड हुए थे, यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे बॉर्न हुआ था और फिर वो मेदेइन आ गया था। व्हाट डिड एस्कोबार फादर डू? He was agriculture. He's agriculture. His mother was a teacher, his father was agriculture. Escobar father and Pablo no have a good relation. Okay, and where does Escobar family live now? Wife, daughter, son, they are living in Argentina. Argentina. His family need to leave Colombia because his enemies say, hey, don't back to Colombia, because if they want back, gonna take revenge. For that reason, his son couple times he's come to Colombia, but always coming like a undercover. Okay. तो भाई एस्कोबार ने ना बहुत ट्राई करा था कि अपनी फैमिली को जर्मनी भेज दूं मैं, पर वो जर्मनी के एयरपोर्ट पे जब लैंड हुए थे ना, सब था उनके पास, वीज़ा डॉक्यूमेंट सब था, यहाँ से फ्लाइट लेके जर्मनी पहुँच गए वो लोग। पर जब वो जर्मनी लैंड हुए ना, इंटेलिजेंस को पता, where his mother works. Okay. That was the school where the Escobar's mother comes to work. Yeah. Escobar study here for his elementary too, Okay, right? yes, One of the Ola. things, Pablo Escobar not coming from very poor family.
It's more, his brother was in university. Pablo have the chance to go to the university too. But he was finished. middle class, right? Yeah, exactly. ऐसा He was like a गरीब middle नहीं था भाई बंदा। तो जैसे ही जर्मनी एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट में लैंड हुए ना, उनको पता चल गया कि ये तो उसकी फैमिली है एस्कोबार की। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ जर्मनी में पकड़ा, वो असाइलम लेने गए थे, उन्होंने उसका असाइलम कैंसिल करा और वापस कोलंबिया भेज दिया। फिर यहाँ पे जो भी हुआ, उनकी फैमिली को अब अर्जेंटीना में रहना पड़ रहा है। वो कई बार आता है, उसका बेटा कोलंबिया में बिल्कुल अंडर कवर होके आता है। रिश्वत तो अभी भी चलती है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ रिश्वत नहीं चलती कि आने नहीं देंगे, आता है वो आराम से अंडर कवर, मतलब यादें ताज़ा करने आता है। वो पता नहीं क्यों आता है, पर अभी के टाइम पे उसकी फैमिली अर्जेंटीना में रह रही है। तो ये जो सामने बिल्डिंग आ गई ना, यहाँ पे पाब्लो का घर था, पर वो घर अभी तोड़ के ही बिल्डिंग बना दिया। तो बहुत पहले की बात है वो, तो अभी तो सब कुछ तोड़ ताड़ के बिल्डिंग बन चुकी है। ये था नेबरहुड जहाँ पे पाब्लो ग्रो अप हुआ था। तो भाई ये दिखा रहे कि यहाँ पे असली आर्किटेक्चर तो ऐसा है, पर लोगों ने क्या करा ना, जो भी ड्रग्स वगैरह में थे, उन्होंने ऐसे घर तोड़ के, ये एक मंजिल का ही होता था, ऐसे बड़े घर बना दिए ताकि उनकी मनी ब्लैक से वाइट हो जाए। Check like this. After houses like this, they build something like other 3 floors. Big maybe like that, building, yeah. or this type of. For warmth, for cook, we use also in the cars. ओके, एलपीजी है फिर तो ये। तो अभी हम आ गए हैं भाई अपनी दूसरी लोकेशन, कह लो तीसरी लोकेशन। पहले मैंने नेबरहुड दिखाया था जहाँ पे पाब्लो बोर्न हुआ था, उसकी मम्मी का स्कूल था। अब हम आ गए हैं जहाँ पे पाब्लो और उसके यार प्यारों को दफन करा गया है। अब यार इसीलिए यहाँ के लोग चिढ़ते हैं मेदेइन के कि भाई इसको नार्को टूरिज्म मत बनाओ यार, कि आप ग्रेवयार्ड विजिट करवा रहे हो लोगों को। मतलब आप किसी की ग्रेव पे कब जाते हो, मतलब जैसे ये किसी ग्रेव है, यहाँ पे फूल किसने रखे हैं, आप किसी के ग्रेव पे तब जाते हो, कब्र पे तब जाते हो, या तो आप दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, आप मतलब उसको याद करने जाते हो। तो एक तरह से जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रखे हैं, एक तरह से मतलब यहाँ के लोकल लोगों को लग रहा है कि ये लोग इनको ना याद करने के लिए आ रखे हैं पाब्लो को, पर वो सारे तो देखने आ रखे हैं, ऑफ कोर्स ये बात है। पर थोड़े लोकल इससे चिढ़ जाते हैं क्योंकि हर लोकल की फैमिली में से कोई ना कोई तो मारा गया है पाब्लो के द्वारा। तो देखो वहाँ पे देखो भाई, उसकी कब्र होगी ना, वहाँ भीड़ देखो एक बार आप। तो लोकल इस चीज़ से चिढ़ जाते हैं यार, इसकी समाधि को मतलब आपने, ये तो इसकी कब्र को ना आपने समाधि बना दिया है। तो चलो अब हमारे गाइड बताएंगे इसके बारे में काफ़ी कुछ, वो जाके हम सुनते हैं। यहाँ से मेदेइन का नज़ारा देखो यार भाई, ये देखो बिल्डिंग्स। चलो मैं 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ जो मेरे गाइड ने अभी गाड़ी में बताई। मैंने पूछा आज की तारीख में कोलंबिया में कोकेन मिल सकता है, तो बोला हाँ मिल सकता है बिल्कुल। तो मैंने कहा कितना प्राइस चलता है, मेरे को तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं इन सब चीज़ों का। इंडिया में तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, मैंने तो आज तक सुना नहीं कि मतलब करते हैं लोग, पर इतना ईजीली नहीं जितना यहाँ पे है। तो कहता अभी आपको मिल जाएगा 30,000 पैसों में 1 ग्राम मिल जाएगा, पर तू ग्रिंगो है, ग्रिंगो मतलब फॉरनर है, वाइट है, वाइट तो नहीं हूँ खैर मैं, फॉरनर है, तो तेरे को मिलेगा 1 लाख पैसों में 1 ग्राम। और यही कोकेन, ये मान लो अगर आप अमेरिका में जाके बेचोगे ना, तो $150 के भी पार बिकेगा। और बंदे ने साफ साफ बता दिया कि 1997 से लेकर 2004 तक मैंने भी बेचा है यहाँ के नाइट क्लब्स वगैरह में। पर कहता मेरे को बड़ी टेंशन रहती थी कि नाइट क्लब में मैं हूँ तो सही, इंजॉय भी कर रहा हूँ, पर मेरे हमेशा दरवाजे को देखता रहता था कि कहीं पुलिस आके मेरे को पकड़ ना ले, या फिर दूसरी गैंग के मेंबर आके मेरे को गोली ना मार दें। तो कह रहा 7-8 साल मैंने करा, और मैं तब बेचता था, शायद इसने बताया था कितने का, कि 1 किलो हम ख़रीद लेते थे 3 मिलियन पैसों में। तो वो पता नहीं उस टाइम पे क्या रेट था क्या था। तो कहता नाइट क्लब के अंदर जाके हम बेचते थे, तो बेचता था भाई 25,000 में 1 ग्राम, कुछ ऐसा कह रहा था। तो कहता मैंने सब छोड़ दिया है, मैं न्यूयॉर्क वगैरह भी गया था, क्रूज़ पे काम करता था। कहता यार फिर वही है जो गुंडागर्दी की लाइफ होती है, इसमें डर के रहना पड़ता है। पाब्लो बन तो बड़ा बंदा गया था, अमीर भी बन गया था, पर पूरे टाइम उसको भागना ही पड़ा। मतलब ये मान लो 1980 के बाद ना वो भाग ही रहा था। मैंने पूछा इससे कि मेरे को याद नहीं आ रहा था कि पाब्लो एस्कोबार कभी यूएस गया था। कहता हाँ गया था, उसकी फ़ोटो भी है, वाइट हाउस के सामने फ़ोटो है उसकी, वो थी 1983 में। उसके बाद वो सिर्फ भागा है अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी मौत तक। तो ऐसे पैसों का क्या ही करना है यार, जो मतलब भागना ही पड़े। चैन की ज़िंदगी, थोड़े कम पैसे कमा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी
कब्र, मैं समाधि नहीं कहूँगा, कब्र। मेरे लिए कोई हीरो नहीं है भाई इतने बंदों को मरवाने वाला। तो भाई यहाँ पे है पूरी पाब्लो एस्कोबार की फैमिली की कब्र, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है पाब्लो एस्कोबार की कब्र, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। दिसंबर 1 को बॉर्न, दिसंबर 2 को डेथ। फिर ये है इसका छोटा भाई, इसको इसने गाड़ी दी थी 25 दिसंबर को, पार्टी कर रहा था, ड्रग्स वगैरह भी करी होंगी, पार्टी ड्रग्स वगैरह करी और कार एक्सीडेंट में मारा गया। ये थी पाब्लो एस्कोबार की नैनी। मम्मी पापा को टाइम होता नहीं था तो नैनी पाब्लो एस्कोबार को बचपन में संभालती थी। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता पर डेट ऑफ डेथ पता है इसकी। और तो देख लो, इससे पता चलता है कि कोई गरीब ख़ानदान से नहीं था, अच्छा खासा ख़ानदान था इसका कि भाई नैनी अफोर्ड कर पा रहे थे ये। फिर ये आ गई पाब्लो एस्कोबार की मम्मी की कब्र। ये तो 2006 में डेथ हुई है इनकी, तो ये काफ़ी साल जी हैं। और ये शायद इनकी बहन है, इनकी मम्मी की बहन, ये मैं भूल गया क्या बताया था। ये था पाब्लो एस्कोबार का बॉडीगार्ड। पर बॉडीगार्ड को यहाँ पे क्यों दफनाया, क्योंकि इसको एक तरह से गोद ले रखा था इन लोगों ने। और आप देखोगे सेम डेट पे मरा है जो पाब्लो एस्कोबार के साथ ही मरा था, क्योंकि ये। फिर ये कौन था संटी भाई? ये भी एक ऐसे ही था कोई। अरे ये इसका अंकल था, सबसे प्यारा अंकल था पाब्लो एस्कोबार का, ये 1998 में। और ये है इनके फादर का, एबेल दे जीसस एस्कोबार, पता नहीं क्या लिखा है, एच वेरी। ये भी 2001 तक जिए हैं, तो काफ़ी जिए हैं। तो ये पूरी लैंड इन्होंने ख़रीद ली थी। और इसका मतलब कोलंबिया में शायद 5 साल के बाद चाहो तो उसके एक कब्र के ऊपर दूसरी कब्र आप बना सकते हो। पर इस फैमिली ने शायद पूरी लैंड खरीद ही डाली और इसका रेंट पे करते होंगे, जो भी पे करते होंगे, तो पाब्लो एस्कोबार के बच्चे पे कर रहे होंगे। तो आप सोचोगे कि पाब्लो एस्कोबार के बच्चे कहाँ रह रहे हैं और वाइफ कहाँ रह रही है। वाइफ अभी तक जिंदा है, प्लस 2 बच्चे भी जिंदा है, एक बेटा एक बेटी। ये सब रह रहे हैं अभी अर्जेंटीना में। भाई ये देखो, ये वाली छत है, आपने नार्को सीजन में भी देखा होगा, ये वाली छत है जिस पे पाब्लो ना इस घर में से कूदा था शायद इस छत पे, और इस छत पे उसको मार दिया था। अब कई लोग कहते हैं, जैसे हमारे गाइड बता रहे हैं, कि उसने खुद को मार लिया, पर सारी सरकारें पुलिस वाले कहते हैं कि हमने मारा है। तो ये तो भाई कोई कंफर्म नहीं बता सकता, ये तो पाब्लो ही बता सकता है, मर लिया। तो पहले 2 फ्लोर ही थे, कैसा था, कैन यू शो मी दैट? तो भाई ऐसा था घर, ये पहले ना एक ही मंजिल था, मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। फिर सरकार ने ले लिया तो बंदे ने 1 फ्लोर और बना दिया, ताकि मतलब लोग पहचान ना पाए, पर सब लोगों को पता ही है, ऑफ कोर्स सही है। इसके अब आगे से जाएंगे, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई अब आ गए हम एक और लोकेशन पे, जहाँ पे पाब्लो की मतलब एनकाउंटर कह लो, या कई लोग कहते हैं आत्महत्या करी थी, उसने गोली मार के खुद को, ताकि पुलिस वाले ना मार पाएँ। पुलिस वाले कहते हैं कि हमने मारा था। नार्कोस में दिखाया गया है कि पुलिस वालों ने मारा था, पर हमारा गाइड कह रहा है कि पाब्लो ने खुद को मारा था, खुद की गोली मार ली थी। तो ऐसा था कि उसने अपनी फैमिली को ना अपने से अलग कर दिया था। अपने बेटे से वो फ़ोन पे बात तो करता रहता था, पर उसको पता था कि भाई वो मरने ही वाला है और कभी ना कभी उसको पुलिस पकड़ने वाली है। डिप्रेशन में रहने लग गया था वो, तो फ़ोन पे बात करता था, फैमिली दूर रहती थी, फ़ोन पे बात करता था वो। पर फ़ोन भी ऐसे उठाया, 1 मिनट बात करी, कट कर दिया, फिर दोबारा मिलाया ताकि ट्रैक ना हो पाए। और उसको पता था पकड़ ही लेंगे, तो उसने कहा छोड़ो। और इनका एक वो भी था शायद, पेपेज करके कोई बंदा था, पेपेज, उसको पकड़ा, उसको टॉर्चर करा, पाब्लो की लोकेशन पूछी, उसने पाब्लो की लोकेशन बता दी। और ये थी भाई पाब्लो की लोकेशन। अभी मतलब लोग अच्छा नहीं समझते कि यार यहाँ पे आके मैं इनके घर की वीडियो बना रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यहाँ पे पाब्लो एस्कोबार रहता था, पर ठीक है, सब लोगों को पता ही है। तो अब साइड में आप फ़ोटोज़ भी देख सकते हो, मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगा कि पुलिस वाले कैसे उसके बाद फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मारने के बाद उसको, मारने के बाद या आत्महत्या के बाद उसकी शर्ट वर्ट पकड़ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वहाँ पुलिस वाला खड़ा था, इस छत पे कूद गया था वो, वहाँ से पीछे वाले घर से कूद गया था इस छत पे, इस वाली छत पे कूद के मरा था वो। रहता पीछे वाले घर में था, पर कूद के इस वाली छत पे मरा था। तो इस तरफ भी ऐसा ही सेम घर है, पता नहीं है कैसे बनाया कि इस तरफ दोनों डुप्लेक्स हैं और इस तरफ ये है। तो यहाँ मर गया था भाई पाब्लो एस्कोबार 2 दिसंबर 1993 में। भाई ये वाले नेबरहुड को कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कूल नेबरहुड है पूरे अमेरिका में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस नेबरहुड? लॉरेलिस नेबरहुड है, इसको कह रहे हैं सबसे ज़्यादा कूल नेबरहुड है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा था ये। ठीक है भाई, होगा कूल। वैसे अच्छा लग रहा है यार, वेदर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को मेदेइन का, प्लस मतलब हरियाली हर जगह है, तो उसके हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है ये नेबरहुड भी। पीछे काफ़ी अच्छा था, अभी थोड़ा आगे आ गए हैं। भाई बता रहे हैं जिस एरिया में हम रुके हुए हैं ना, पोब्लादो और लॉरेलिस, जो मैंने आपको दिखाया था, क्लास 6 एरिया है, मतलब सबसे ऊंचे एरिया हैं। ठीक है, ये यहाँ जहाँ हम आ गए हैं, ये आ गया क्लास 3 एरिया। ये अब हमको लेके जा रहे हैं पाब्लो के नेबरहुड में, जहाँ पे पाब्लो ने खूब पैसे खर्च करे लोगों के ऊपर, खूब मतलब उनको पैसे दिए, डेवलप कर दिया पूरा। पर वो नेबरहुड अभी भी क्लास 3 नेबरहुड है, गरीब लोगों को ही बांटता था, ऑब्वियस सी बात है, अमीरों को तो दे के फ़ायदा नहीं है।
तो कह रहे हैं माउंटेन के जितना ऊपर जाते जाओगे ना, क्लास 2 एरिया आएगा, फिर क्लास 1 आएगा, तो ये क्लास 3 एरिया है। देखो बिल्डिंग्स भी आपको देखने से ही पता चल जाएंगी। मैं थोड़ा खोल लूँ तो देखने से ही पता चल रहा है, थोड़ा मतलब गरीब सा एरिया आ गया ना। ये आ गए भाई हम एस्कोबार के नेबरहुड में, जहाँ पे उसने पैसे वैसे खर्च करे थे। ये देखो अभी तो चेंज हो गया कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो भाई चाहे पूरा मेडेलिन, कोलंबिया, पूरी दुनिया हेट कर ले पाब्लो को, पर ये वाला नेबरहुड के जो लोग हैं पाब्लो को बड़ा प्यार करते हैं भाई। वो प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि पाब्लो ने इनके घर बनवा दिए, इनको पैसे दे दिए, इनका मतलब रहन सहन अच्छा कर दिया। पर ये देखो पहाड़ के ऊपर है काफ़ी ज़्यादा, वो देखो सारे घर दिखने लग रहे हैं। ये जो नेबरहुड है यहाँ पे आपको पाब्लो की फ़ोटोज़ भी दिखेंगी, मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफिटी वगैरह। अरे ये रही एक तो ये रही ग्राफिटी देखो भाई, ये देखो पाब्लो की ग्राफिटी ये रही, सब तरीके से वेलकम लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा। और भाई सोविनियर शॉप भी, और देखो ये रहा प्लाता प्लोमो, ये मैं कह रहा था इसका मतलब होता है तो गोली खा लो या फिर सिल्वर ले लो मेरे से। भाई पूरी मतलब इन्होंने तो सोविनियर शॉप बना दी और फ़ोटो लगा रखी है भाई बंदे की, कमाल है। ये देखो भाई बार्बर शॉप ने अपना नाम क्या रखा हुआ है, अल पत्रोन, इसका मतलब होता है द बिग बॉस। वो देखो पाब्लो की फ़ोटो, दोनों ही फ़ोटो पाब्लो की हैं। ये एडिट कर दी गई, इसने ऐसे बाल तो नहीं रखे है पाब्लो ने शायद कभी। वो देखो भाई आगे कितनी बड़ी पेंटिंग पाब्लो अमीलियो गाविरिया एस्कोबार की। भाई ये देखो यहाँ पे भी लिख रखा है मेडेलिन प्लाता ओ प्लोमो, या तो पैसे ले लो या हमारी बंदूक की गोली खा लो। इसके अंदर ये पूरा व्हाट इज दिस प्लेस, काइंड ऑफ बार और सोविनियर शॉप? नो दिस वन is like a little museum. Museum. Where the people do it to bring like a memory of the. ओके। पाब्लो का इतना पैसा था कि एक दिन में 2 लाख रुपए के तो रबर बैंड खरीदता था उन पैसों को बांधने के लिए। और आज तक ही किस्से आ रहे हैं, जो किसान है ना वो किसानी करते हैं, ज़मीन जब खोदते हैं उनको आज तक भी ज़मीन के अंदर से US डॉलर निकलते हैं भाई। US डॉलर चाहे भाई 1914 का हो चाहे 2014 का हो, जो अमेरिका का बैंक है उसको वो डॉलर लेना ही पड़ता है, तो उसकी वैल्यू उतनी रहती है। और बल्कि संडी भाई से पूछते हैं, संडी भाई एक बात बताओ, मेरे पास 1970 का $100 का नोट हो तो बैंक ले लेगा वो? 1950 का कुछ भी ले लेगा बैंक? किसी भी जमाने का कोई भी नोट होगा बैंक ले लेगा अगर रियल है तो जैसे इंडिया में तो जो है डिमोनेटाइजेशन हुई, अब मैं जाके दूंगा 500,000 के नोट तो वो बैंक नहीं लेगा, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, किसी भी ज़माने का नोट हो बैंक ले लेगा। प्लस भाई क्यों ही कोई बैंक में जाके उन नोटों को देगा, उनकी तो कीमत वैसे ज़्यादा मिलेगी। तो सोचो इतने नोट उसने ज़मीन में गाड़ रखे हैं, आज तक भी निकलते हैं उतने पैसे। उसकी एक टाइम पे वर्थ बताई जाती है 19 बिलियन डॉलर के करीब थी। और उसने कोलंबिया को ऑफ़र भी दिया था पाब्लो एस्कोबार ने कि भाई मैं पूरा कोलंबिया का कर्जा एक बार में उतार दूंगा, मेरे को कुछ मत करो तुम। पर कोलंबिया की सरकार ने मना कर दिया था कि हमको नहीं उतरवाना तेरे से कर्जा। पर सोचो कितना पैसा था, कि सोचो बंदे ने कह दिया पूरी सरकार का, पूरे देश का मैं कर्जा उतार दूंगा, एक बार में ही ख़त्म कर दूंगा मैं सारा कर्जा, तुम कोई कर्जे की ज़रूरत नहीं रहेगी तुमको। पर सरकार ने मना कर दिया। खैर मेरे हिसाब से ऑफ़र ले लेना चाहिए था, उतार ही रहा था कर्जा, उतरवा लेते फिर पकड़ लेते उसको। मैंने बताया 1984 में पाब्लो एस्कोबार ने कह दिया था कोलंबिया की सरकार को, एक्स्ट्रेडिशन लो तुम कैंसिल कर दो, मैं तुम्हारा सारे लोन उतार दूंगा, सारे कर्जे एक ही बार में उतार दूंगा। पर यहाँ की सरकार ने मना कर दिया। चलो ये था आखिरी पॉइंट, ये म्यूज़ियम सा बना रखा है। और जो हमारी गाइड है ना वो कह रहे हैं भाई हम कभी भी पाब्लो एस्कोबार को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, इस नेबरहुड के लिए तो ये रॉबिनहुड है। पर वो जो जेल की मैंने बात करी थी ना, वो कोविड के बाद बंद हो गई। वो मतलब जेल में जाते थे लोग, देखते थे कितना आलीशान था, तो उससे मतलब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी तो बंद कर दी वो जेल। बाहर से ही देख सकते हो, तो हमने कहा हमको नहीं देखनी बाहर से। तो कहता उसके बाद हम इस नेबरहुड में लाने लगे लोगों को, वरना हम इसमें कभी नहीं लेके आते थे, ताकि मतलब कि रॉबिनहुड जो नेबरहुड बना रहा है हम नहीं बनाना चाहते। पर इस नेबरहुड के लिए तो रॉबिनहुड है, किसी के लिए हीरो किसी के लिए विलन, ये तो सब चीज़ों का मतलब रहता ही ऐसा। तो भाई यहाँ पे ना मैग्नेट भी बेच रहे हैं इसके, पर संटी भाई कह रहे हैं कि खूनी का मैग्नेट घर पे रखने का फ़ायदा नहीं है, मत खरीद यहाँ से। वैसे यार देखो मैंने तो नार्को सीरीज़ देख रखी है, अगर ख़रीद लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर
मेरा गाइड भी बुरा मान जाएगा कि यहाँ पे आप इनको पैसे लुटा रहे हो, पर हैं तो यार लोकल लोग ही हैं, ये कौन सा मतलब इसके बिल्कुल ही वो होंगे करीबी। ठीक है, देखता हूँ यार, क्या पता। भाई आप बढ़ावा दोगे आप ना? हाँ, आपने टूर लेके क्या करा है? नहीं, बढ़ावा ही दिया है आपने भी। सुनो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, और हम लोग ये समझा रहे हैं कि भाई इस तरीके की एक्टिविटी। ये मैग्नेट के पैसे कहाँ जाएगा? क्या चीज? मैग्नेट के पैसे कहाँ जाएंगे? मैग्नेट के पैसे नहीं जा रहे, बट ये एक तरीके से बढ़ावा है। भाई मैंने तो ले लिया यार मैग्नेट, अबे इतने से क्या ही फर्क पड़ रहा है, 10,000 का दिया है बंदे ने। ये वाला मेरे को पसंद आ गया, प्लास्टा ऑफ प्लोमो। डायलॉग कितना सही लगता है ना ये, या तो मतलब तू ये ले ले, मतलब है तो गलत चीज़ पर लगता मतलब कूल है, पर क्या बताएं, छोड़ो, फोटो खिंचवा लेते हैं यहाँ पे थंबनेल के लिए। ये आ गए हम नान रेस्टोरेंट में, और ये टेबल पे बिछा के गए हैं। स्पेनिश मेन्यू ये रहा, इंग्लिश मेन्यू, इसको स्कैन कर लो, वाईफाई दे गए। पर आप ये देखो मेन्यू में ये 130, अगर मैं ऑफिशियल रेट बताऊँ ना तो 130 का मतलब हो गया 3 रुपये, पर ये 130 नहीं है, इसके पीछे आपको 3 जीरो और लगानी पड़ेंगी। 1,30,000 है ये तो ड्रिंक्स का मेन्यू है। जैसे 40 लिख दिया तो ये 40,000 है। इनकी इतनी जीरो रखी है, इनको समझ ही नहीं आ रहा कुछ। ये 17-20,000 20,000 है वो। ठीक है, अभी मेन्यू खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या ऑर्डर करेंगे। भाई आज तो इतना सस्ता खाना पड़ा है ना हमको, टिप मिला के 92,000 का है। ये पानी हमने मंगाया तो खुला था, मतलब वो तो बोतल बस ठंडी करके लाए थे, तो उसके मतलब $2 ले लिया यार। ये थोड़ा गलत लगा मेरे को, वैसे ठीक है, कोई नहीं, आगे से पानी ऑर्डर नहीं करेंगे। भाई ये मेरे पीछे था नान रेस्टोरेंट, खाना मैं कहूँगा डिसेंट था, और बिल काफ़ी कम आया। ये मेरे को देख के ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि यहाँ नान था 6,000 का, कल जहाँ हमने खाया वहाँ था 12,000 का। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा बैठता है ना, वो आपके नान में बैठता है कि आप नान कितने खाओगे। वहाँ पे कल हमने मंगा लिए थे शायद 6, डबल पैसे, और उनके नान छोटे भी थे। तो मेरे हिसाब से ये 2 बंदों के लिए सही है। हमारा बिल कुछ $22 के करीब आया है। पानी और नहीं मंगाते तो शायद $19 के करीब आता, वो भी टिप मिला के कितना है, टिप भी थी $2 है कुछ, मतलब वैसे तो $17 का खाना था। ठीक है, पर यार खाने के बाद ना इन्होंने टॉफ़ी दी यार, बड़ी खतरनाक टॉफ़ी। और संडी भाई कह रहे कहाँ पे खरीद सकते हैं, तो कहते हैं ये खरीद नहीं सकते यहाँ पे, ये साउथ ऑफ कोलंबिया से आती है टॉफ़ी। तो 2 और ले आया हमारे लिए, तो 6 टॉफ़ी दे दी। ठीक है भाई, अभी टाइम हो रहा है कुछ दोपहर के 3 बज गए हैं, तो जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शायद आज रात को मैं आपको यहाँ की नाइट लाइफ दिखाऊंगा। पर अभी चल के रेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह हम 8 बजे के उठे हुए हैं, तो पूरा थक गया यार, और फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको टूर पसंद आया होगा। और भाई मेरे मैग्नेट खरीदने पे मेरे को हेट मत देना, बस मैंने ऐसे ही ले लिया कि अच्छा लग रहा था मेरे को, तो मैंने खरीद लिया। ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करता मैं, तो बिल्कुल ही, मतलब देखो मेरा तो शरीर भी ऐसा है, मैं गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं कर सकता, और ना मैं सपोर्ट करता इस सबको। तो आदमी पीट के आए हो, वो पूछ रहे हैं कौन था बदमाश। भाई सबसे बड़ा बदमाश ही है नॉर्थ कैरोलिना का। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब चलते हैं अपने वापस।